जलेबी का बड़ा हंगामा रहा। एक हलवाई जलेबी बना रहा था तो एक आदमी उसके पास गया, बोले एक आधा किलो जलेबी दे दे। उन्हें जलेबी दे दी, उन्हें खा ली और खा के चल दिया। तो हलवाई ने कहा पैसे, बोले पैसे नहीं हैं। झगड़ा हो गया, हलवाई ने डाल डाल के पीटा उसको, डाल डाल के पीटा और पीट के और आके अपने उस पर बैठ गया। वो आदमी खड़ा हुआ, झाड़ पहुँच के फिर हलवाई के सामने आके खड़ा हो गया। हलवाई बोला अब क्या है? बोले इसी भाव में 1 किलो और दे दे। तो इसी भाव में 1 किलो और चाहिए क्या? बिहार में मटन, हरियाणा में जलेबी और महाराष्ट्र में किचन में बैंगन बनाते हैं। राहुल जी रिसर्च किया। हाँ, बिहार में मटन, हरियाणा में जलेबी और महाराष्ट्र में किचन में बैंगन बनाते हैं। तो राहुल जी राजनीति छोड़कर फूड ब्लॉगर क्यों नहीं बन जाते हैं? कमाल ही हो गया। क्योंकि राजनीति इस बार भी नहीं फली। नहीं तो देख लो, हरियाणा में जलेबी तो खूब चली पर कांग्रेस नहीं चली। मैं तो बोला किशोर जी को एक सरप्राइज देने वाला था। हाँ, किशोर जी को मैं एक सरप्राइज देने वाला था, लेकिन कांग्रेस हार गई। वरना मैं तो जलेबी की फ्रेंचाइजी लेने वाला था। बाबा हो गई, मस्ती हुई। तेल गरम किया तो पकौड़े ही तल लेना। वही था। हाँ। सर, मैं कुछ लाइनों की एक कविता पढ़ना चाहता हूँ और समर्पित करता हूँ देश को भी। और मैं दशकों से देख रहा हूँ, आप लोग दलितों के यहाँ जाते हैं, उनके किचन में बनाते हो और खाते हो, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि आप दलितों को अपने किचन में नहीं खिलाते। दलितों को अपने किचन में नहीं खिलाते हो, तुम दलितों का खाते हो। मेरी बात को पकड़ना सर, एप्रिशिएट करना। तुम दलितों का खाते हो, इसमें दलित का क्या फायदा हो रहा है? सच पूछो तो दलित सदियों से यही बोझा ढो रहा है। आप दलितों के यहाँ जाकर उनका खाकर अखबार में छपवाते हो। दिनेश, बात पकड़ना। आप दलितों के यहाँ जाकर उनका खाकर फिर अखबार में छपवाते हो। इसका मतलब परोक्ष रूप से दलितों को दलित होने का एहसास कराते हो। और अंत में मुझे तो उस दिन का इंतजार है। मैं जेटली जी आपसे भी कहूँगा ये बात, इनसे भी कहूँगा और सभी राजनीतिज्ञों से कहूँगा, अंत में मुझको तो उस दिन का इंतजार है जब आप बिना किसी प्रचार के हृदय से हृदय मिलाओगे। बिना किसी प्रचार के हृदय से हृदय मिलाओगे, केवल वोट के लिए नहीं, सामाजिक समरसता के लिए दलितों को अपने घर में साथ बैठा करके खिलाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये बार बार ईवीएम का नाम आ रहा है, मैं भूल जाता हूँ। मैंने आज ही एक स्टेटमेंट देखी, एक कैंडिडेट हमारे हरियाणा से जो 32 वोटों से हारे, विजेंद्र सिंह, सीनियर आईएएस ऑफिसर कांग्रेस पार्टी से, उनसे पूछा गया कि ईवीएम के अंदर किस तरीके के आपको लगता है, कैसी गड़बड़ी हुई है। उसने कहा मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता क्योंकि मैं ब्यूरोक्रेसी में रहा हूँ, मुझे पता है ईवीएम के साथ छेड़खानी नहीं हो सकती। दूसरे इनके लीडर गोगी है ना, उन्होंने भी कहा ईवीएम में कोई गलती नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि हमें जवाब नहीं देना,
ना इलेक्शन कमीशन को जवाब देना है। अब जवाब कांग्रेसी को ही देने लग पड़े हैं कि जो तुम नीतियाँ लेकर के आ रहे हो ईवीएम की वो गलत हैं, तो हम कम से कम एक्सेप्ट करें इस बात को। आप ये देखिए पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाइए, जिस चुनाव में हारे वहाँ पर ईवीएम में गड़बड़ी, जहाँ नहीं हारे, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं उंगली उठाई कि जम्मू कश्मीर में जीत गए वहाँ की उंगली उठाएंगे? नेचुरली मैं वही कह रहा हूँ, हमने कभी कोई जवाब नहीं दिया। हुड्डा साहब को जवाब तो कह रहे हैं आपने कभी जवाब ही नहीं दिया। हुड्डा साहब को जवाब दिया तो कुमारी शैलजा ने दिया, ईवीएम पर जवाब दिया तो इन्हीं के नेताओं ने दिया। तो ये जवाब जो है कांग्रेस को ही मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको अब आत्म अवलोकन करने की ज़रूरत है कि हमारी हार की असली वजह क्या है। अगर ईवीएम से चुनाव हो जाए तो हम अमेरिका में सरकार बना लेंगे क्या? डॉली जी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कांग्रेस हाईकमान तक बात पहुँचे और बात अच्छी लगे तो बताना ज़रूर। जरूरत थी बुजुर्गी लीडरी को घर बिठाने की, प्रताप जी, जरूरत थी बुजुर्गी लीडरी को घर बिठाने की, जरूरत थी बड़े लोगों की कुछ कक्षा लगाने की, बयान दे रहे थे, जरूरत थी बड़े लोगों की कुछ कक्षा लगाने की, दही और दूध का खाना है जिसका नाम हरियाणा, किसी को भी न भाएगी जलेबी कारखाने की, किसी को भी न भाएगी जलेबी कारखाने की। और देखिए एक बड़ा अच्छा मुक्तक हुआ है, आशीर्वाद मिले मेरे कवियों साथियों का, अकेला गोल तक लाए भरोसा उस खिलाड़ी पर, दूसरे को बॉल ही ना दे, अकेला गोल तक लाए भरोसा उस खिलाड़ी पर, जो चढ़ने ही नहीं देता किसी को अपनी गाड़ी पर, जो चढ़ने ही नहीं देता किसी को अपनी गाड़ी पर, कुल्हाड़ी पैर पर भैया कहाँ मारी यहाँ तुमने, कुल्हाड़ी पैर पर भैया यहाँ मारी कहाँ तुमने, सच्चाई है कि तुमने पैर खुद मारा कुल्हाड़ी पर। सच ये जेटली जी आपकी तालियां तो मिले जेटली साहब, सुनो। और देखिए निरंतर हार से बिल्कुल नहीं घबराए हैं भैया, कमाल की एक देखना, निरंतर हार से बिल्कुल नहीं घबराए हैं भैया, नया एक आइडिया हर बार ही तो लाए हैं भैया, जरा फुर्सत मिले तो सोचना ऐसा हुआ है क्यों, जलेबी आपने बोई कमल उगाए हैं भैया, जलेबी आपने बोई कमल उगाए हैं भैया। और आखिरी दो मुक्तक और सुन लीजिए, पलट देते हैं अक्सर जीत को हम अपने ही दम से, पलट देते हैं अक्सर जीत को हम अपने ही दम से, उबरने ही नहीं देते हैं खुद को हार के गम से, उबरने ही नहीं देते हैं खुद को हार के गम से, ये हमसे कह उठे कल अनुभवी एक कांग्रेसी यूं, यहाँ पर जीती बाजी हारना सीखे कोई हमसे, यहाँ पर जीती बाजी हारना। और अंत सुनिए, ये आप तक आपके माध्यम से पहुंचे, हालांकि मैंने भी प्रयास किया, दोनों को समझाया, सभी ने राह में एक दूजे की बस शूल ही बोया, सभी ने एक दूजे को रगड़ कर खूब ही धोया, सभी ने एक दूजे को रगड़ कर खूब ही धोया, सच्चाई जानना चाहोगे क्या अब की चुनावों में, लड़ी जनता मगर हरियाणा तो खुद हाथ ने खोया। जेटली जी आप भी इतना नहीं लड़े सर जितना जनता लड़ी इस बार, लेकिन उन्होंने खो दिया। प्रणाम आपको बहुत बहुत। डॉली जी के माध्यम से मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक बात पहुंचाना चाहूँगा कि जैसे दो आदमी 100 रुपए कमा रहे हैं, तो एक ने मेहनत कम की और 70 पे आ गया, दूसरा मेहनत में लगा रहा 120, अब अंतर और बढ़ गया। तो थोड़ा जिसे कहते हैं आत्मावलोकन करना चाहिए। एकदम रखी हुई चीज जैसे दिख रही थी, 4 पंक्तियां और आपका समर्थन चाहिए। सुनिए, तो कांग्रेस के लिए इस समय आत्ममंथन का दौर है। सुनिए, आनी थी जो खुशी वो 5 साल टल गई, हरियाणे में परिणाम छाती मूंग दल गई, हरियाणे में परिणाम छाती मूंग दल गई, कोई मिठास ना मिली न स्वाद ही मिला, कोई मिठास ना मिली न स्वाद ही मिला, ऐसी जलेबी खाई की जुबान जल गई, ऐसी जलेबी खाई की जुबान। और अच्छा एक चीज और,
बार बार जहां जीतो तो सब ठीक, हारे तो फिर इतनी उतनी बातें होने लगती। थोड़ा इसको बहुत ही बड़े हृदय से लीजिए कि तमीज बजाने की नहीं बीन बुरी है ना, तमीज बजाने की नहीं बीन बुरी है, आता नहीं है नाचने जमीन बुरी है, जीतेंगे तो है ठीक मगर हारने पे ये, जीतेंगे तो है ठीक मगर हारने पे ये, चिल्लाने रोने लगते हैं मशीन बुरी है, चिल्लाने रोने लगते हैं मशीन। और बोया था आपने जो मिला उसका सिला है, बोया था आपने जो मिला उसका सिला है, परिणाम देख देख फिर क्यों दिल ये हिला है, परिणाम देख देख फिर क्यों दिल ये हिला है, हरियाणा हारने की वजह साफ साफ है, हरियाणा हारने की वजह साफ साफ है, आपस में टांग खींचने का फल ये मिला है, आपस में टांग खींचने। और आखिरी पंक्तियों तक आ रहा हूं कि देखिए वो सारे बयान आने लगे, महाराष्ट्र से लेकर के आपके बयान आने लगे, और उधर उधर कहां से कि सुनिए, अपने ही साथियों को मान देते नहीं हो, आवाज देते रहते कान देते नहीं हो, मतलब की दिखावे की दोस्ती है तुम्हारी, मतलब निकल गया तो ध्यान देते नहीं हो, मतलब निकल। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। अब तो 5 साल एक ही मुख्यमंत्री रहेगा ना। हाँ, मैं थोड़ा सुन रहा था, मैं उस पर अब बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हरियाणा को ट्रांसफॉर्म किया, डिजिटल हरियाणा बनाया, वो श्रेय तो फॉर्मर मुख्यमंत्री को जाता है। उन्हीं की नीतियों के वाहक के रूप में हमारे करंट मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। और ये एक ऐसा व्यक्ति, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, आपको भी मालूम है कि वो 3 बजे सो कर के 6 बजे भी मुस्कुराहट के साथ उठते हैं, रात के 3 बजे तक लोगों से मिलते हैं और सुबह भी मुस्कुराहट चेहरे पे होती है। इतना लेबोरियस, इतना काम करने वाला जब मुख्यमंत्री किसी प्रदेश में होगा तो मुझे लगता नहीं है 30 साल तक, कम से कम बता रहा हूँ मैं, कोई वजह है भारतीय जनता पार्टी की वहाँ से जाने की। हम 30 साल तक कम से कम ये श्योर है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ रहने वाली है। और आप ये भी विश्वास कीजिए कि अगली बार जम्मू कश्मीर में सरकार आने वाली है, और जो आपकी अधूरी सोच है पीओके वाली, वो भी हम कहीं ना कहीं पूरी करेंगे, हमारा प्रण है इस बात को। लेकिन कांग्रेस से ये उम्मीद करते हैं और ये रिक्वेस्ट भी करेंगे, विनम्र निवेदन है कि हम तो पीओके की बात कर रहे हैं, आप तो इसी कश्मीर को वापस तोड़ने की बात चला रहे हैं कि 370 और 35 से वापस लागू कर देंगे, मतलब दोबारा से इस कश्मीर को कहीं ना कहीं हरियाणा देश से डिटैच करने की कोशिश हो रही है। तो हमारे निवेदन है, आपको शुभकामनाएं, आपने कश्मीर में सरकार बनाएंगे, लेकिन 370 और 35 से वहीं पर रहने देना, इस देश की भावनाओं से मत खेलना। अगर खेलोगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि हरियाणा के अंदर कोई, देश के अंदर कोई दूसरा प्रदेश बचेगा जहां आपकी सरकार भी रह जाएगी। किशोर जी, हम तो स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, और ये जितना भी लोगों को गलत बोलें, झूठ बोलें, उसका वो कह रहे हैं हम सोते नहीं हैं, वो कह रहे हैं हम सोते नहीं हैं। आप मैं तो ऐसे ही, जैसे प्रधानमंत्री जी नहीं सोते हैं और देश में युवाओं को सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, महिलाओं की बेटी बचाओ का नारा बला। आप क्यों सो जाते हो? एक आखिरी बात किशोर जी कहना चाहती हूँ, बड़ी उम्मीद के साथ जिस तरीके से इन्होंने अपने मुख्यमंत्री की तारीफ़ करी है, कि मैं उम्मीद करूँगी, उन्हें बधाई देती हूँ मुख्यमंत्री जी को भी, और उम्मीद करूँगी जनता के लिए है कि अधूरा ही रहा झांसों में अरमान किसका है। 2 करोड़ नौकरी हर साल, तो 20 करोड़ अब तक हो जानी चाहिए थी। तरक्की हो, मतलब अधूरा ही रहा झांसों में जो अरमान किसका है, तरक्की हो यहाँ लोगों की, इस पर ध्यान किसका है, कभी मजहब तो कभी जात में है बांटते सबको, नफ़ा इसमें तो उनका है मगर नुकसान किसका है। बहुत बहुत धन्यवाद।